नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा बिहार की और बिहार में चर्चा प्रशांत किशोर की, क्योंकि प्रशांत किशोर सरकार के लिए सिरदर्द बन गए। प्रशांत किशोर का अनशन अब भी जारी है और प्रशांत किशोर जब गांधी मैदान से हटाए गए तो प्रशांत किशोर ने एक नए स्थल का चयन किया। निजी जमीन पर, प्राइवेट लैंड पर, मैरिन ड्राइव पटना का सबसे हॉट स्पॉट, वहां अनशन पर वह बैठने जा रहे थे। लेकिन कानो कान खबर लग गई प्रशासन को और प्रशासन ने वहां भी पहुंचकर प्रशांत किशोर का जो तंबू लग रहा था उसे हटवा दिया। तो प्रशांत किशोर के शांतिपूर्ण अनशन से सरकार डरी हुई लगती है। देखिए, बिहार बंद भी हुआ। बिहार बंद का असर कैसा? कहीं गाड़ियां रोकी गई, कहीं लाठी डंडे चले, शीशे टूटे, शीशे फूटे, सरकारी कर्मचारियों को रोका गया। सरकार बिहार बंद से नहीं डरती। कर लो बिहार बंद, क्योंकि सरकार को इस बात की समझ है कि यदि आप भय पैदा करेंगे तो जनता आपके साथ नहीं जाएगी। लेकिन शांतिपूर्ण अनशन से और इस बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की एंट्री भी हुई है। प्रशांत किशोर ने आज 11 सदस्यीय शिष्टमंडल को आरिफ मोहम्मद खान से मिलने को भेजा था, यह कहकर कि बुलावा आया है और छात्र ही जाएंगे। आरिफ मोहम्मद खान ने छात्रों से मुलाकात की और कहा कि देखिए, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आपकी बातें हम सुन रहे हैं, लेकिन आपका यह नैतिक दायित्व तो बनता है कि प्रशांत किशोर का अनशन समाप्त कराएं। मतलब राज्यपाल को चिंता हुई है और जैसा हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इस तरीके का अनशन मतलब कई दशकों के बाद बिहार देख रहा है, समझ रहा है। तो प्रशांत किशोर के अनशन को लेकर सरकार की सिरदर्द, सरकार परेशान है। आपने यहां रोक दिया, वहां रोक दिया, अब आंदोलन का कौन सा नया रास्ता निकाल लेंगे? क्योंकि वह कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या सड़क जाम करना, इस तरीके की गतिविधियों में नहीं जा रहे हैं और अपनी कंस्टिट्यूंसी डेवलप कर रहे हैं। यह कहा ही जा रहा है कि विपक्ष का जो स्पेस है उसमें विभाजन दिख रहा है। अब इसका फायदा नुकसान यह भी समझने की बात है। और एक और डेवलपमेंट है आज बिहार में। जीतन राम मांझी ने, भारत सरकार के मंत्री, उन्होंने किशोर कुणाल को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। इसके लिए बाजाप्ता पत्र लिखा है। तो पहले नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग हो रही थी, श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग हो रही थी और अब किशोर कुणाल को भी भारत रत्न। तो भारत रत्न पर भी चर्चा कर लेंगे हम लोग आखिरी पहर में जिस कार्यक्रम के। लेकिन प्रशांत का अनशन कैसे समाप्त हो और प्रशांत कैसे शांति प्रिय आंदोलन का मार्ग छोड़े, यह बड़ा सवाल बिहार के लिए बन गया है। जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक बात तो पहले यह है कि संवाद का रास्ता खुला है। जी। राज्यपाल महोदय की तरफ से बुलाया गया छात्रों को, तो एक संवाद शुरू हुआ जो हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि क्यों नहीं मिल रही है सरकार छात्रों से। तो सरकार तो खैर अभी भी नहीं मिली, लेकिन वो राज्य के तो संवैधानिक मुखिया राज्यपाल ही होते हैं, उन्होंने मुलाकात की। तो हम लोग इसको एक शुरुआत मान सकते हैं कि एक शुरुआत हुई है, छात्रों के साथ संवाद की शुरुआत हुई है। और लोकतंत्र में सबसे जरूरी जो तत्व है जिस पर हम लोग सबसे ज्यादा चर्चा करते रहे, जोर देते रहे, वो संवाद का है, बातचीत का है। तो एक संवाद की शुरुआत हुई है, ये अच्छी बात है। राज्यपाल ने ये सरोकार दिखाया है कि प्रशांत किशोर का अनशन समाप्त कराया जाए। छात्रों से उन्होंने कहा कि ये नैतिक कर्तव्य है उनका। ये भी अच्छी बात है कि कोई तो चिंता कर रहा है कि इस राज्य में अगर कोई गांधी के रास्ते पर चल करके सत्याग्रह कर रहा है, अनशन कर रहा है, तो उसकी चिंता की जाए। तो इसके पहले तो ऐसा लग रहा था कि सरकार में किसी को परवाह ही नहीं है, मतलब जो सत्ता पक्ष है या जो जिन लोगों को, जो राज्य के मुखिया है, उनको कोई परवाह ही नहीं है कि कोई आदमी अनशन कर रहा है, मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा। आप अपने काम में लगे हैं, आप एक राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में लगे हुए हैं। अपोजिशन को भी कोई परवाह नहीं थी। तो एक ये भी परवाह हुई कि किसी को परवाह है कि कोई आदमी अनशन कर रहा है, तो उस पर ध्यान दिया जाए। तो इससे छात्रों का मनोबल भी बढ़ेगा और जो अनशन कर रहा है उनके जो समर्थक हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा। तो ये एक पहलू है जो आज का घटनाक्रम है जिससे हम लोगों ने बातचीत की शुरुआत की। प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो असली गांधी मार्ग है। कैसे? उन्होंने एक निजी जमीन पर, निजी जगह पर उन्होंने अपना अनशन करने की सोची
और जी। वहां भी सरकार ने मना कर दिया तो वो मान गए। हम्म। ये गांधी का रास्ता होता था। गांधी जो जी। सरकार का कानून होता था उस कानून को जरूर मानते थे, भले उसी हम्म। कानून का विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन उस कानून को जरूर मानते थे। वो हम्म। कहते थे कि ठीक है, आपने हमको यहां से हटा दिया, हम कहीं और करेंगे, हम ये बात आपकी मान रहे हैं, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो कायम है। तो जी। ये गांधी का एक तरीका है। तो प्रशांत किशोर उस तरीके पर चल रहे हैं कि हमने जो हमारी जो मांगे हैं छात्रों को लेकर के, उनकी बीपीएससी की 70वीं परीक्षा को की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसको रद्द करने, और उसके साथ हम्म। जो और मांगे हैं उस पर हम कायम हैं। उसके जी। लिए हम सरकार पर दबाव बनाना जारी रखेंगे। लेकिन अगर सरकार कह रही है कि आप गांधी मैदान में नहीं कर सकते हैं तो गांधी मैदान में नहीं करेंगे। सरकार कह रही है कि मरीन ड्राइव पर नहीं कर सकते हैं, वहां भी नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। वहां भी मेरिन सरकार ड्राइव पर रोकेगी तो तो मान खतरा था जाएंगे। ना अजीत जी, मेरिन ड्राइव पर तो और खतरा था ना। देखिए, पटना का सबसे बड़ा हॉट बिल्कुल। स्पॉट है और शाम को 10-15 हजार 20 हजार लोग, और शनिवार रविवार तो मतलब 50 हजार से अधिक लोग रहते हैं। और एक खबर यह भी आ रही है कि देखिए, दही चूड़ा का भोज आज से प्रारंभ हो गया। आज विजय कुमार सिन्हा ने, बिहार के डिप्टी सीएम ने दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया था। 15 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई है, जो जनसुराज ने याचिका दायर की है। यदि सुनवाई के दौरान यदि नोटिस जारी हो जाती है, जवाब देने के लिए कहा जाता है, तो हो सकता है कि विराम प्रशांत किशोर के अनशन को मिल जाए। एक और खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर बिहार के विभिन्न हिस्सों में ट्रेन की साधारण बोगियों से यात्रा करने वाले हैं, अपने साथियों के साथ। मतलब वह आम आदमी के दर्जे वाले क्लास में चलेंगे, टिकट लेंगे और बिहार के विभिन्न हिस्सों में साधारण बोगियों में जाएंगे और वहां लोगों से संवाद करेंगे, साधारण बोगियों में आम मुसाफिरों के साथ बैठकर। यह भी रास्ता क्या गांधी का रास्ता है? एकदम इसी तो इसी रास्ते से तो गांधी ने शुरुआत की थी। जब वो आए जी। थे, महात्मा गांधी 1915 में लौट करके आए थे हिंदुस्तान। 9 जनवरी 1915, जिसकी स्मृति में हर साल, हर दूसरे साल अब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अभी इस बार उड़ीसा में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। वो गांधी जिस जी। दिन लौटे थे, और उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी को कहा था कि पहले देश को देखो, देश को समझो। और वो तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे, ट्रेन में तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे महात्मा गांधी। जी। और उससे पूरा देश घूमा उन्होंने, लगभग 2 साल वो देश घूमे। और तब पहला आंदोलन के लिए जो जगह उन्होंने चुनी वो चंपारण था, जहां से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। हालांकि जी। उसके पहले एक सत्याग्रह अहमदाबाद में हो चुका था, थोड़ा छोटा सत्याग्रह था। हम्म। लेकिन 2 साल वो देश घूमे तीसरे दर्जे में बैठ करके। और एक ये भी और दिलचस्प बात है ज्ञानेश्वर जी की, बाद में कई बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत सरकारें बनी राज्यों में, या उसके हम्म। पास जो अंतरिम सरकार बनी 1946 में, तो उस समय जो सरकार के मंत्री होते थे वो सारे लोग तृतीय दर्जे में यात्रा करते थे, ट्रेन में तीसरे अच्छा। दर्जे में यात्रा करते थे। और उनके जो अधिकारी होते थे वो फर्स्ट क्लास में यात्रा करते थे। जी। और जब ट्रेन रुकती थी स्टेशन पर, तो अधिकारी उतर करके आकर के तीसरे दर्जे के सामने खड़े होते थे, जिसमें से नेता उतरते थे। तो हम्म। एक समय इस देश के नेताओं के लिए गांधी के आचरण का, गांधी हम्म। को किसी को कुछ नहीं कहते थे कि आप हमको फॉलो करिए, लेकिन उनके आचरण को देख करके सब आदमी उनको फॉलो करता था और हम्म। तीसरे दर्जे में चलते थे लोग। वहां से आप देश की नब्ज जैसे गांधी ने समझी, वैसे प्रशांत किशोर बिहार की नब्ज समझ सकते हैं तीसरे दर्जे में यात्रा करके। जी। लेकिन जब ये जो उनकी प्लानिंग के बारे में जब ये बातें पता चली, हम्म। तो आप याद करिए कि जब उन्होंने कहा था कि 2 अक्टूबर को ज्ञानेश्वर जी जनसुराज बनने दीजिए, उसके बाद हर जगह जनसुराज जनसुराज ही सुनाई देगा। जी। तो ये बात उन्होंने कही थी आपको, आपके इंटरव्यू में भी उन्होंने कही थी ये बात, बिल्कुल। आपसे बातों में भी ऐसे भी कही थी। तो हम्म। अब हर जगह जनसुराज जनसुराज हो रहा है। 2 अक्टूबर के बाद आप देखिए सारा फोकस, मीडिया का अटेंशन, बिहार के लोगों की चर्चा, बिहार के बाहर जो लोग हैं उनकी चर्चा सब प्रशांत किशोर केंद्रित हो गई है। जी। सब आदमी प्रशांत किशोर के बारे में जानना चाहता है, उनके एजेंडे के बारे में जानना चाहता है, उनके भविष्य के को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि होगा क्या अंततः। तो देखिए, आज ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, देश दुनिया के कई पत्रकार पहुंचे हुए हैं यह समझने के लिए कि प्रशांत किशोर कर क्या रहे हैं। क्या कर रहे हैं और वो क्या फिनोमेनन है, और उसका जी। बिहार के लोगों पर क्या असर हो रहा है। तो ये बिल्कुल। ये लोगों में एक दिलचस्पी जगी है। लोग अब जब से उन्होंने पार्टी बनाई है, तो हम्म। एक हम ये भी मान सकते हैं कि उनको एक अवसर मिल गया ये छात्रों के आंदोलन से। अगर अवसर नहीं मिला होता, ये छात्र आंदोलन नहीं चल रहा होता, तब भी कोई ना कोई वो रास्ता निकालते ताकि वो बिहार को समझे। अब जो जितना समय बचा है चुनाव में, उसमें बिहार को समझने की कोशिश करें और बिहार के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना मैसेज ले जाने की कोशिश करें। तो ये वो मैसेज ले जाएंगे। लेकिन ये जो निकलने का, अनशन से निकलने का, जो आपने कहा कि अगर सुनवाई जी। में एक नोटिस जारी कर देता है हाईकोर्ट और कानूनी रूप से चीजें आगे बढ़ जाती हैं, तब तो वैसे भी मान लिया जाएगा ना कि मामला सब जुडिस हो गया, तो अब कोई राजनीतिक बिल्कुल। आंदोलन इस पर आप नहीं कर सकते।
जी। ये कानूनी स्थिति भी हो गई कि जब आप कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया आपकी याचिका और उस हम्म, पर नोटिस जारी हो गया तो मामला सब जुडिस हो गया। अब आप पॉलिटिकल उस पर कोई स्ट्रगल और कोई स्टूडेंट का वो नहीं चल सकता है। अब हम्म, इंतजार करिए कोर्ट के फैसले का। लेकिन जी। उसमें भी एक अलग पहलू है, लेकिन उसमें भी जो भी लीगल टीम है उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी मामला निपटे, परीक्षा में देरी नहीं बिल्कुल, हो। क्योंकि बिल्कुल। बिहार सरकार इस पर अड़ी हुई है कि हमने जो प्रारंभिक परीक्षा ले ली है उसके जो मेंस की परीक्षा होगी तो उसमें हम्म, डिले ना हो, आगे के एग्जाम्स का साइकिल डिले ना हो, इसकी कोशिश होनी चाहिए। कोर्ट में मामले जाते हैं तो बहुत समय लगता है। हम्म, सरकार अगर चाहे, उसमें चूंकि नोटिस होगा सरकार को, सरकार एक जी। पार्टी बनेगी, अगर सरकार चाहे तो बीजेपी बहुत जल्दी बनेगा। डिस्पोज ऑफ हो सकता है कोर्ट में। बिल्कुल। सरकार कह दे कि हम दोबारा परीक्षा ले लेंगे, या सरकार कन्विंस कर दे वहां कि नहीं ये इसकी जरूरत नहीं है। तो खैर हम्म, अब वो एक पहलू हो जाएगा और वो अनशन समाप्त करने का कारण हो सकता है प्रशांत किशोर के। तो अब ये 2 दिन की बात है, हम्म, इन 2 दिनों तक वो जहां है वहां से अनशन करेंगे। हम्म, देखिए वो अनशन करने की, जब वो अस्पताल में थे तब भी अनशन कर रहे थे, जी। डॉक्टर्स की देखरेख में थे और डॉक्टर्स ने उनको कहा कि भाई आप अनशन समाप्त कर दीजिए, आपकी सेहत ठीक नहीं है। और हमने तो देखा उस समय जब उनकी पार्टी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ है पवन वर्मा गए थे वहां बिहार, बिल्कुल। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि बिहार को स्वस्थ प्रशांत किशोर की जरूरत है। तो हम्म। छात्रों को भी और बिहार की जनता को भी एक स्वस्थ और एक्टिव प्रशांत किशोर की जरूरत है। वो बीमार हो जाए, अजीत उनकी जी, सेहत खराब हो अजीत जाए। जी, मैं बताऊं आपको, कल रात को मैं जब दिल्ली से पटना आ रहा था, फ्लाइट में था, मुझे जेडीयू के एक विधायक जी मिले। नाम खोलना मुनासिब नहीं है, हंगामा हो जाएगा। वो कार्यक्रम भी सुनते ही ये समझ जाएंगे। तो जब प्रशांत किशोर मेदांता में भर्ती थे तो वे मिलने गए थे और उनकी इस बात में दिलचस्पी थी कि वह यह जानना चाहते थे कि क्या प्रशांत किशोर सचमुच अस्पताल में भी अनशन कर रहे हैं या कुछ डाइट ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ज्ञानेश्वर जी, मुझे आश्चर्य हुआ कि अस्पताल के भीतर यह पता चला कि वहां भी सच में वो अनशन ही कर रहे हैं और कोई डाइट नहीं ले रहे हैं, समझे, डॉक्टरों के कहने के बाद भी। तो एक चीज तो दिखाई पड़ी ना, कि हंगामे का आंदोलन, हिंसा का आंदोलन, जोर जबरदस्ती का आंदोलन, इससे ज्यादा प्रभावी और असरदार वह आंदोलन है जो गांधी का रास्ता है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो असली चीज जो आपने कही ना कि उनको डॉक्टर्स ने मना किया था, डॉक्टर्स जी। बार बार कह रहे थे कि आप कैंसिल, अपना आंदोलन समाप्त कर दीजिए, अनशन समाप्त कर दीजिए, आप कुछ डाइट ले लीजिए। तो अगर वो उस समय वो उनके लिए हाई पॉइंट था, उस समय अगर वो अनशन छोड़ देते तो कोई सवाल नहीं उठाता उनके ऊपर। बिल्कुल। हाई पॉइंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले जिस दिन वो अस्पताल में गए, उनको पकड़ा, गिरफ्तार किया गया। और जिस दिन अस्पताल में गए वहां से वो हाई पॉइंट इसलिए था क्योंकि कोर्ट ने उनकी बात को मान करके अनकंडीशनल बेल दी थी। जी। उनको एक ऐसी बेल, पहले जो सशर्त बेल मिली थी उसको उन्होंने मना कर दिया था, उसके बाद बिना शर्त उनको बेल मिली थी, बल्कि उनकी शर्तों पर बेल मिली थी, सारी शर्तें हटा करके। तो एक हम्म, नैतिक जीत मिली थी उनको। हम्म, उस पॉइंट पर अगर वो अनशन समाप्त कर देते तो कोई आदमी उन पर सवाल नहीं उठाता, ये नहीं पूछा जाता। लेकिन बिल्कुल। वो जब कोई भी आदमी अनशन का रास्ता चुनता है तो अपने नैतिक बल से चुनता है, हम्म, अपनी प्रतिबद्धता से चुनता है, अपने संकल्प और अपने समर्पण से चुनता है, फिर वो बाहरी कारणों से प्रभावित नहीं होता है। हम्म, तो जब प्रशांत किशोर ने अपने संकल्प से अनशन का रास्ता चुना है तो वो कैसे किसी दूसरे चीज के मतलब मैनूवरिंग से प्रभावित हो जाए कि हमको एक बड़ा हाई पॉइंट है, पॉलिटिकली हमको माइलेज मिल रहा है, हम छोड़ देते हैं। तो वो उन्होंने नहीं चुना। और आपने दूसरी देखा बात ना, जो है, देखिए, मुझे उदय सिंह, जो देखिए प्रशांत किशोर के शुभचिंतक हैं, पूर्णिया के एक्स एमपी हैं, उन्हीं के घर में प्रशांत किशोर पटना में रहते हैं, उन्हीं का वैनिटी बैन, उन्होंने बताया कि देखिए पत्नी को दिल्ली से जाना पड़ा, पत्नी गई और पत्नी ने भी समझाया कि प्रशांत तुम अनशन छोड़ दो, वह भी डॉक्टर है, अपोलो की डॉक्टर है, लेकिन प्रशांत अपनी जिद पर, और इस जिद के लिए वह बदनाम भी होते हैं। लेकिन आपको यह भी समझाना होगा कि जिस तरीके से प्राइवेट लैंड पर उन्हें अनशन करने से रोका गया, प्रशांत किशोर आम मुसाफिर की तरह ट्रेन के तीसरे दर्जे में, क्योंकि वह समझना चाहते हैं, और कहा जा रहा है कि दिन की ट्रेन में चलेंगे, यात्रा करेंगे, पटना से सहरसा जाएंगे, पटना से बक्सर जाएंगे, जो भी हिस्से हैं बिहार के, और वह हर स्टेशन पर या दूसरे स्टेशन पर बोगी बदलते रहेंगे और वहां 5-5 मिनट का संवाद करेंगे। क्या इससे भी रोका जा सकता है उनको? देखिए अभी तो इस पर आते हैं। पहले जो हम जिस बात कह रहे थे, जो संकल्प जी। निजी प्रतिबद्धता की, जी। वो एक गांधी की सीख है कि आप उपदेश मत दीजिए। उपदेश तो हम लोग के यहाँ भी कहा जाता है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जी। दूसरे को उपदेश देने में बहुत कुशल होते हैं सब आदमी, बहुत लोग हैं जो दूसरे को उपदेश देते हैं। हम्म, आप अपने आचरण से लोगों को प्रेरित करिए। तो ये जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, अपने आचरण से वो प्रेरित कर रहे हैं,
आप बिल्कुल। समझौता कर लिए अगर, तो फिर आप हम्म। नैतिक, आपने जो नैतिक ताकत आपको मिली हुई है, एक आप हाई मोरल ग्राउंड पर आप खड़े हैं, वो खत्म हो जाएगा। जी। इसीलिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि जब गांधी का रास्ता चुने हैं तो कहीं ना कहीं किसी किसी लॉजिकल एंड पर पहुंच करके ही इसको समाप्त करेंगे, कोई ना कोई बिल्कुल। समझौता होना चाहिए, हम्म। तभी इसको समाप्त करेंगे। हम्म। तो वो समझौते का रास्ता हम लोग अभी देख रहे हैं कि निकल सकता है, चूंकि गवर्नर ने, राज्यपाल ने उसकी पहल की है, आरिफ मोहम्मद खान हम्म। साहब ने। और जब राज्यपाल ने पहल की है तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि सरकार की सहमति नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल। वो अगर अपोजिशन की सरकार होती तो एक अलग बात होती, लेकिन यहाँ एक किसी न किसी कोऑर्डिनेशन में ये बात हुई है, तो एक वो हम्म। रास्ता निकलेगा। अब रही बात उनको जो निजी जगह पर अनशन करने से रोका गया, वो हम्म। बहुत अलोकतांत्रिक है। और हम्म। निश्चित रूप से हमको लगता है कि प्रशांत किशोर की टीम इसको चैलेंज करेगी कोर्ट में। हाँ, उनको उन्होंने करना कहा चाहिए है इस बात, कि इसको चैलेंज करना ही चाहिए है, क्योंकि आप कैसे निजी जगह पर किसी को अनशन कर रहे, जब कोई प्रोग्राम, आप तो फिर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करने से रोक सकते हैं। सरकार को यह अधिकार कब से हो गया कि वो निजी जगह पर कोई भी कार्यक्रम करने से रोक दे? बिल्कुल। निजी जगहों पर अगर कोई यज्ञ हो रहा है, अष्टयाम या लखराव जैसे चीजें हमारे यहाँ होती हैं, हनुमान हम्म। आराधना कोई कर रहा है निजी जगह पर, अगर निजी जगह पर रैलियां होती हैं, लोगों के, राजनेताओं के कार्यक्रम होते हैं, आप तो कुछ भी रोक सकते हैं फिर। अब तो इसका मतलब सरकार कह सरकार को इतना अब तो अधिकार है। सरकार कह रही है कि वो ज़मीन निजी है ही नहीं, वो गंगा किनारे की ज़मीन है और उसका सर्वेक्षण नहीं हुआ है। यह सब दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि वहाँ ज़मीन जो दावा कर रहे हैं कि ज़मीन मेरी है, खेती कर रहे हैं। यदि ज़मीन निजी नहीं है, तो कोई व्यक्ति खेती कैसे कर सकता है? हाँ। उसी के पास में एल&टी का वर्कशॉप है, भाई वह भी हम्म। तो किसी ने मतलब खेतिहर ने ही किराए पर दिया होगा, तो यह सवाल, यह दलीलें भी उलझाने की कोशिशें हो रही हैं। है तो इसको निश्चित रूप से इसको चैलेंज करना चाहिए है, मीडिया में जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि अगर सरकार कह रही है कि हमारी जमीन है, किसान कह रहे हैं हमारी जमीन है, तो कोई टाइटल सूट चल रहा है उस जमीन को लेकर के, कोई दीवानी का मुकदमा किसी कोर्ट में चल रहा है, कहीं उसको जी। उसका टाइटल सूट डिसाइड होना है उस जमीन का, या डिसाइड हुआ पड़ा है, किसका नाम, हुँ। किसके नाम से है वो टाइटल सूट, ये चीजें बतानी चाहिए है, ये इसको चैलेंज करना चाहिए निश्चित रूप से इन लोगों को। अगर जी। अगर आप नहीं चैलेंज करेंगे तो फिर हुँ। आगे आप जहां भी कोई भी कार्यक्रम करने जाएंगे वहां आपको रोका जा सकता है। ये बिल्कुल। इससे बड़ा सवाल, बड़ा बड़ा सवाल सुलझाना है। अब हुँ। इसी से शुरू होता है, जो आपने वो बात कही कि ट्रेन में भी यात्रा करने से क्या रोका जा सकता है। जब हुँ। सरकार इस हद तक जाएगी, सरकार इतनी घबराई हुई है, देखिए आपने जो शुरू में एक बात कही, छात्रों का एक आंदोलन चल रहा था गर्दनी बाग में, हुँ। उसी तरह से पप्पू यादव ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया, बिहार बंद, जितना अपनी एक व्यक्ति की जो क्षमता हो सकती है। एक बिल्कुल। एमपी है, एक चुनाव क्षेत्र के एमपी हैं, और पूरे बिहार में अगर कोई इस तरह का असर रखता है, उन्होंने अपने असर से कुछ करने की कोशिश की, जी। तो उसका, उससे प्रभावित नहीं हुई सरकार, उससे नहीं घबराई, सरकार को उसकी चिंता नहीं है, सरकार को लगा कि ये एक दिन का अफेयर है। हुँ। एक दिन आपने बंद का आयोजन किया, फिर बातें खत्म हो गई, बंद सफल भी हो जाता तब भी सरकार की सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा था। और जी। दूसरा ये लग रहा था कि बंद अगर जिस तरह से कराया जा रहा है, जैसी तस्वीरें आ रही है, उससे आम आम लोगों को के जीवन पर असर हो रहा है, तो वो हुँ। निगेटिव हो सकता है, तो सरकार उसकी चिंता में नहीं थी। सरकार इस नैतिक आंदोलन से चिंता में है, जी। तो इसको रोकने की बहुत कोशिश हो सकती है। गांधी हुँ। मार्ग को देखिए, इसके पहले जितने लोग नेता बने हैं अपने देश में, वो सब इसी रास्ते आए हैं, सब छात्र बिल्कुल। आंदोलन से आए हैं, तो उनको हुँ। छात्रों के आंदोलन की ताकत का अंदाजा है। हुँ। उनको लग रहा है कि अगर इस आंदोलन को ज्यादा बढ़ने देंगे तो राजनीतिक नुकसान हो सकता है, जी। बाकी चीजों से नहीं घबराहट है, तो इसको हुँ। ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। तो कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश होगी कि प्रशांत किशोर अगर ट्रेन से यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो हम नहीं रोके, हम रोक दें उनको। अब जी। उसमें क्या, ट्रेन तो भारत सरकार की होती है, बिल्कुल। तो आप उसमें भारत सरकार को इन्वॉल्व करना होगा, चूंकि हुँ। डबल इंजन की सरकार है तो वो सरकार भी इन्वॉल्व हो सकती है। हुँ। लेकिन स्टेशन और उसके अलावा कई और जगह है जहां राज्य सरकार कानून व्यवस्था का मुद्दा बना सकती है। हुँ। फिर रेलवे में जो गार्ड होते हैं वो सरकार उनका इस्तेमाल कर सकती है, तो हुँ। रोकने की कोई ना कोई कोशिश हो सकती है। उस उनको जो है, जो हम लोग यहाँ भोजपुरी में कहावत कहते हैं कि बच्चे के मरने का डर नहीं होता है, जम के परिक जाने का डर है, जम के परिकने बिल्कुल। का डर है। तो हुँ। जो जम ने रास्ता देख लिया, अब ये देख लिया कि हमने प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से उठा दिया, हमने हुँ। प्रशांत किशोर को वहां भी नहीं करने दिया, मरीन ड्राइव पर नहीं करने दिया, तो हम हुँ। प्रशांत किशोर को ट्रेन में भी नहीं यात्रा करने देंगे। तो आपको कन्फ्रंट करना होगा इसको जी। कानूनी रूप से। कन्फ्रंट करने का ये मतलब नहीं है कि आप कन्फ्रंटेशन करने जाए, झगड़ा करने जाए, अपनी अपनी ताकत दिखाएं सरकार से। हुँ। जिस तरह से गांधी जानते थे कि हम हथियार उठा करके और अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते हैं, वैसे हुँ। प्रशांत किशोर भी जानते हैं कि ताकत से नहीं लड़ सकते हैं सरकार से। वो तो सिक्योरिटी भी नहीं सरकार की बहुत माँगते ताकत है। हैं। हाँ, सिक्योरिटी भी नहीं माँगते हैं और सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत भी हाँ, नहीं समझते। वो तो कहते हैं कि देखिए यहाँ तो मुखिया का चुनाव भी जो जीतता है वो सिक्योरिटी माँगता है। मुझे तो देखिए सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं हाँ, 2 वर्षों से पदयात्रा कर रहा हूँ और एक कुत्ते ने भी मुझे नहीं काटा है।
हाँ, तो वो न सिर्फ अपने लिए भी सिक्योरिटी नहीं मांगते हैं, और वो ये चाहते भी नहीं कि उनके समर्थक सरकार से कन्फ्रंट करें, कोई बिल्कुल। वायलेंस हो, कोई फिजिकल वो हो, जैसा गांधी चाहते थे। तो गांधी नहीं चाहते थे कि हो, क्योंकि सरकार बहुत ताकतवर है। जब आप सरकार के बिल्कुल। साथ जोर आजमाइश नहीं कर सकते हैं सड़क पर उतर के, और हम्म। उसमें नुकसान होगा, फिर आप उससे आपका आंदोलन कमजोर होता है, तो हम्म। वो नहीं करेंगे। लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन आपको करने दिया जाए, उसमें बाधा न डाली जाए, इसके लिए तो आपको कन्फ्रंट करना होगा, बिल्कुल। तो वो करें। ट्रेन में यात्रा करने से आप नहीं रोक सकते हैं, यात्रा करने लगे तो लोग दुनिया भर के जुटने लगे, आपको इससे रोक सकते हैं कि हम्म। इससे दूसरे यात्रियों को परेशानी हो रही है, विधि व्यवस्था खराब हो रही है, स्टेशन पर जो अराजकता हो रही है, इस तरह की 10 बातें कही जा सकती हैं। हम्म। तो इन सब को पहले से इन सब की तैयारी करनी होगी। खैर, उनके आंदोलन से चूंकि अभी वो ये दलील दे सकते हैं कि कहीं भी जहां उन्होंने आंदोलन किया इससे अव्यवस्था नहीं हुई, अराजकता नहीं जी। हुई, आम लोगों का जनजीवन प्रभावित नहीं हुआ, तो उस दलील पर वो आगे बढ़ सकते हैं अपने। लेकिन उसके पहले अगले 2 दिन, उस 15 तारीख की सुनवाई तक क्या सुनवाई में आता है, उसके बाद सुनवाई में नोटिस होता है या याचिका खारिज होती है, ये सब देखना होगा। बिल्कुल। ये चीजें जो है बिल्कुल। सरकार की तरफ से क्या दलील दी जाती है, सरकार तो यही कहेगी ना जाकर के कि हमने परीक्षा बहुत फेयर तरीके से कराई है, जी। और सरकार अपनी तरफ से उन छात्रों की भी बातें रख सकती है जो कह रहे हैं कि नहीं, परीक्षा फेयर हुई थी और नहीं कैंसिल होना चाहिए। तो हम्म। इसमें भी तो 2 पक्ष हैं, छात्रों में भी 2 पक्ष हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर का आंदोलन कैसा चलेगा? प्रशांत किशोर अनशन करेंगे या हम्म। अनशन ऑन द व्हील्स हो जाएगा, उनका अनशन ट्रेन में चलता रहेगा कि वो यात्रा शुरू कर देंगे और उसी में उनका अनशन भी चल रहा है। हम्म। तो ये कई रास्ते हैं जो वो सोच रहे होंगे। देखिए, वो यही काम करते रहे, बाकी चीजें तो वो अब दूसरे नेताओं से सीख रहे हैं, लेकिन अब तो उनका अपना फोटे है जो उन्होंने दूसरे नेताओं को बिल्कुल। सिखाया हुआ है कि हम्म। आंदोलन कैसे करते हैं, स्लोगन्स कैसे गढ़ते हैं, नैरेटिव कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सब चीजों के तो वो मास्टर है। तो हम्म। हर चीज से कैसे नैरेटिव क्रिएट हो सकता है, और वो कोई ना कोई रास्ता होगा। आप देखिए, अगर वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये हम लोग नहीं कहेंगे, जी। लेकिन कैसी प्लानिंग है कि पिछले 15 दिन से इस नए साल में हम बार बार कह रहे हैं कि इस नए साल में सिर्फ प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है, बिल्कुल। जबकि यात्रा तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, इसके बावजूद चर्चा सिर्फ प्रशांत किशोर की हो रही है। हम्म। तो ये किसी प्लानिंग के तहत वो करा रहे हैं, वो डिजाइन किया हुआ है उन्होंने इस तरह से कि उनकी चर्चा हो, या बिना डिजाइन किए अपने आप चीजें होती गई हैं, उनका उनको मौका मिल गया है। मैं दिल्ली यात्रा में एक दिन प्रेस क्लब में था, और मतलब दिल्ली के कई सारे पत्रकार मुझसे यह समझने को ही आए कि बिहार में चल क्या रहा है और उसका प्रभाव क्या होगा। और जब हम ट्रेन यात्रा को सोच रहे हैं, तो फिर यह तो लग रहा है कि ये देखिए, बिहार कनेक्ट करना, यदि सहरसा की ट्रेन में आप सवार हो जाते हैं तो पलायन दिख जाएगा। हम्म। 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 भाई आप दूसरी ट्रेन में सवार हो जाते हैं तो भाई वहां जो दैनिक यात्री हैं वो दिख जाएंगे। और फिर ये तो भाई ट्रेन में सवार जो लोग होते हैं, कितने गांव, कितने मोहल्ले, कितने पंचायतों के होते हैं, बात किस तरीके से स्प्रेड होगी, समझ से परे वाली बात है। हाँ, हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ है। अगर वो इस कैंपेन को शुरू करते हैं, देखिए, अब वो पदयात्रा जो कर रहे थे, वो 2 साल से ज्यादा पदयात्रा कर चुके, और जी। जिस स्पीड से वो पदयात्रा कर रहे थे, अब समय नहीं है कि अगले चुनाव, अगर समय पर भी चुनाव होता है, अक्टूबर नवंबर में भी चुनाव होता है, तो अब हम्म। उनके पास इतना समय नहीं है कि पूरा बिहार कवर कर सके। बिल्कुल। तो इसके लिए ट्रेन ज्यादा सुगम रास्ता है, ट्रेन से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच सकते हैं, हम्म। और ज्यादा ज्यादा माइल जो है वो कवर कर सकते हैं। तो हम्म। वो उनका एक लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा दूरी कवर की जाए, जहां इलाकों तक नहीं पहुंच सके वहां पहुंचे, जिन लोगों तक नहीं पहुंचे। अच्छा, जनरल तीसरे, अगर वो सेकंड क्लास में भी यात्रा कर रहे हैं, तो कई आर्थिक वर्ग के लोग होते हैं उसमें, कई जी। सामाजिक वर्ग के लोग होते हैं, हम्म। हर समूह तक वो अपना मैसेज पहुंचा देंगे। जो हम्म। वो मैसेज तो पहुंचता है उनका, वो सोशल मीडिया के थ्रू, आजकल हर आदमी के हाथ में फोन है, तो जो वो बातें कहते हैं, वो मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर होता है कि आप अपने बिल्कुल। बच्चों के बारे में सोच करके वोट दीजिए। और हम्म। अब एक बार उनके बच्चों की लड़ाई लड़ चुके प्रशांत किशोर। अभी तक तो इसके पहले वो सिर्फ बातें कर रहे थे कि आप अपने बच्चों की लड़ाई, अपने बच्चों का चेहरा देख करके वोट करिए, पलायन रोकने के लिए वोट करिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए वोट करिए, अस्पताल के लिए वोट करिए। लेकिन अब जब उन्होंने बच्चों की लड़ाई लड़ी है, छात्रों की लड़ाई लड़ी है, तो एक सिंपैथी गेन किया है उन्होंने एक बड़े समूह में, जो नौजवानों का भी बिल्कुल। समूह है, उनके अभिभावकों का भी समूह है। तो हम्म। अब उनकी बातों में लोगों की दिलचस्पी ज्यादा जगेगी। एक उम्मीद जगाई है उन्होंने, क्योंकि समस्याएं तो कई तरह की है ना, जी। और लोग एक मसीहा खोजते रहते हैं हमेशा, कि एक हम्म। मसीहा हो कोई जो उनके मुद्दे उठाए, उनके कॉल उठाए। जनता अपनी जरूरत, अपने रोजमर्रा की चीजों में इतनी व्यस्त है कि उसको समय नहीं मिलता है कि वो खुद अपनी लड़ाई लड़ सके। तो जी। उसको अपनी लड़ाई लड़ने वाला आदमी चाहिए होता है। और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं, उनको तो सिर्फ सत्ता चाहिए, ये बात स्टैब्लिश है। उनको लोग देख रहे हैं 35 साल से, दोनों दोनों पक्षों को देख रहे हैं, चाहे लालू यादव का परिवार हो या नीतीश कुमार का शासन हो, वो देख रहे हैं, उनको सत्ता चाहिए है।
तो जो एक उनसे उम्मीद थी, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई है। अब उम्मीद बिल्कुल। जगाई है प्रशांत किशोर ने, और अब ये भी एक मैसेज चला गया कि उनकी बात सुनी जा रही है। राज्यपाल ने, देखिए राज्यपाल ने बुलाया छात्रों को और बुला करके बातचीत की है। तो प्रशांत किशोर की का जो यूएसपी है, उसमें एक यूएसपी ये है कि वो चाहे तो बिहार से लेकर के दिल्ली तक हिला सकते हैं अपनी, उनकी इतनी ताकत है, जी। इतनी पावर है, इतने मुख्यमंत्री उनको जानते हैं, उनको प्रधानमंत्री जानते हैं। तो ये दिखा कि चलिए, तो राज्यपाल ने, इधर चलते हैं, प्रशांत किशोर से इधर चलते हैं। चूरा दही का भोज तो प्रारंभ हुआ है, लेकिन देखिए चूरा दही के भोज के पहले दिल्ली में बैठे बैठे सत्यपाल मलिक ने एक बयान दे दिया, जिसे लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई। वैसे सत्यपाल मलिक के कई बयान आजकल सच साबित नहीं होते। उन्होंने कहा कि जेडीयू टूटने वाला है और नीतीश कुमार के सारे सांसद। लेकिन मुझे लगता है कि यदि ऐसा कुछ है भी कि इधर उधर की बात है, तो अभी तो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी तो एनडीए सीमेंटेड दिखाई पड़ रहा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रहा है। हाँ, हाँ, उसमें उसमें अब कोई संदेह नहीं है। जैसे जी, जैसे और दिन बीत रहे हैं, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, जैसे जैसे जी। चुनाव नजदीक आ रहा है, हुँ, वैसे वैसे ये बात और साफ होती जा रही है कि अब बिखराव नहीं होना है। हुँ, अब एनडीए सीमेंटेड रहना है, बीजेपी जेडीयू सब साथ में रहने हैं, साथ मिलकर के चुनाव लड़ने हैं। देखिए चिराग पासवान दावोस जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड। जी, अब वो जो है सिर्फ 5 मंत्री जा रहे हैं, भारत सरकार के 5 मंत्री दावोस जा रहे हैं। दावोस एक हुँ, ऐसी जगह है स्विट्जरलैंड में जहां दुनिया का असली जो पावरफुल लोग जहां इकट्ठा होते हैं, वो दावोस है। जी, वो जगह हर साल 19-20 जनवरी को 2-3 दिन का एक गैदरिंग होती है, जहां दुनिया के तमाम बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारी, पॉलिसी मेकर्स, तमाम बड़े नेता, ये सब लोग पहुंचते हैं वहां। तो बिल्कुल। वहां भारत सरकार के 5 मंत्री जा रहे हैं, जिसमें एक मंत्री चिराग पासवान भी है। वो स्विट्जरलैंड हुँ, के दावोस जा रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो पार्टिसिपेट करेंगे। अश्वनी जी, वैष्णव जा रहे हैं, सीआर पाटिल जा रहे हैं, राम मोहन नायडू जा रहे हैं, चिराग हुँ, पासवान और जयंत चौधरी, ये 5 लोग जा रहे हैं। 3 सहयोगी पार्टियों के नेता हैं। तो जी, चिराग पासवान को इतने अवसर मिल रहे हैं भारत सरकार के साथ, उनको दिख रहा है कि उनकी ग्रूमिंग हो रही है एज ए नेशनल लेवल, एक पॉलिटिशियन और एक फेस बन रहे हैं वो एक तरह की राजनीति के। तो जी, उनके इधर उधर जाने की बात अभी हो ही नहीं सकती है, नहीं हो रही है। जेडीयू बीजेपी में किस तरह सीमेंटेड, अभी हमने आज भी देखा, नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी हैं, कहीं नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल। विजय सिन्हा है। हुँ, बीजेपी के तमाम मंत्री नीतीश कुमार के साथ यात्राओं में जा रहे हैं, जहां ये बातें हो रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हुँ, बीजेपी को स्पष्ट नहीं करना, जब स्पष्ट करना होगा तभी किसी बड़े नेता की यात्रा होगी। अमित शाह की यात्रा की प्लानिंग सुनते रहे थे हम लोग, लेकिन वो गए नहीं। वो यात्रा की प्लानिंग जब होगी, इसका मतलब जो भी अनाउंसमेंट करना होगा, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट जो करना होगा, उसके हिसाब से उनकी यात्रा की प्लानिंग होगी। बिल्कुल, अभी की तारीख में स्थिति में अभी की स्थिति यह है कि न जेडीयू टूटने जा रहा है, न जेडीयू जी, का बीजेपी से गठबंधन टूटने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सत्यपाल मलिक जो है वो एक्सट्रीम बोल करके, कोई बहुत ही एक्सट्रीम बात बोल करके अपने ऊपर फोकस कराना चाहते हैं, जी, लेकिन वो कई मामलों में डिस्क्रेडिट हो चुके हैं पहले। हुँ, तो इसलिए उनकी बातों का ज्यादा असर नहीं लिया जाता। उनकी बातों का तो यहाँ हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जहाँ की राजनीति करते रहे, जहाँ जाट खाप की राजनीति करते रहे, वहीं किसी ने नहीं सुनी, तो बिहार की राजनीति में उनकी बातों को कौन गंभीरता से लेगा। जी, एनडीए में अभी कोई बिखराव नहीं है, और न इंडिया ब्लॉक में बिखराव है। जो इंडिया ब्लॉक अभी जो बिखराव दिख रहा था, ये हुँ, लग रहा था, सब आदमी कह रहे थे कि कांग्रेस से लीडरशिप छीन लो, ममता बनर्जी को नेता बना दो, या एनडीए बिखर गया है, इसको खत्म कर दिया जाए। ये जी, पिछले 2 दिन में जो उसमें मैनेजमेंट हुआ है, तो कल हुँ, अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विपक्ष के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक अखंड है। अखंड है बिल्कुल, मतलब वो एकदम उसमें यूनिटी है, कोई टूटने की बात नहीं है। और संजय राउत भी अपने बयान से पीछे हट गए, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि इंडिया ब्लॉक समाप्त हो गया है। तो जो इंडिया ब्लॉक में बिखराव दिख रहा था, उसको भी सीमेंटेड कर लिया गया है। इंडिया ब्लॉक भी जी, एकजुट हो गया है, एनडीए भी एकजुट हो गया है। हुँ, दोनों के बीच में मुकाबला होना है। तो ऐसे में बिहार में प्रशांत किशोर कितना बड़ा एक एंगल बनते हैं, कितना जो क्या फैक्टर करते हैं, वो दोनों दोनों गठबंधन के लोग इस बात को देख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि अगर वहां जरा सा भी बिखराव हुआ, तो प्रशांत किशोर की वजह से उसका इंपैक्ट कई गुना ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए भी प्रशांत किशोर एक ऐसे फैक्टर बन गए हैं, जिस फैक्टर की वजह से एनडीए भी यूनाइट हो रहा है और इंडिया ब्लॉक भी बिहार में यूनाइट हो रहा है। चलिए, तो तो देखिए ये अब प्रशांत दही, किशोर, हाँ, इंडिया गठबंधन की बात हो गई। जीतन राम मांझी ने नया सुर छेड़ा और नई मांग की कि किशोर कुणाल को भारत रत्न। पहले नीतीश कुमार की बात हो रही थी। नीतीश कुमार के लिए कई लोग कह रहे थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की बात हो रही थी। किशोर कुणाल के लिए जीतन राम मांझी का आगे आना। देखिए जीतन राम मांझी क्या निजी मामला भी है इसमें। वो जहां जी, राजनीति करते हैं, उस वहां का जो सामाजिक समीकरण है,
उसमें उनको इस बात से बहुत फायदा मिलेगा। किशोर कुणाल को पता नहीं भारत रत्न मिले या नहीं मिले, लेकिन ये इसकी मांग करके प्रशांत, वो जहां जीतन राम मांझी मगध के जिस इलाके में राजनीति करते हैं, वहां उनको फायदा होगा, उनका सामाजिक समीकरण मजबूत होगा। ये एक तो पहला जो सुन के जो दिमाग में आ रही है जो बात, वो ये है। और आपने उनके निधन के बाद जो हम लोग पहला प्रोग्राम कर रहे थे और आपने उनको श्रद्धांजलि दी थी, तो आपने कहा था कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि पद्म पुरस्कारों की जो सूची आएगी उसमें उनका नाम होगा। तो ये उम्मीद हम भी कर सकते हैं। भारत रत्न तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, लेकिन अगर वो मिले तो एक बिहारी होने के नाते हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात होगी। लेकिन अगर वो नहीं भी मिलता है तो उनके योगदान को निश्चित रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए। डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जी का भी जो योगदान है और जो बाकी इनकी उपलब्धियां हैं वो सब सारी बहुत बड़ी है। पुलिस अधिकारी के तौर पर भी उपलब्धि बड़ी है, और जो महावीर कैंसर संस्थान हो, महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल हो या महावीर मंदिर हो, ये तमाम चीजें उनकी बड़ी उपलब्धियां हैं। लेकिन जब श्रीकृष्ण सिंह की और किशोर कुणाल की बात होती है तो हम उन दोनों में जो समानता एक बात से देते हैं, दोनों ने हिंदू धर्म के ऊपर या इस पूरे भारतीय समाज के लिए जो एक बड़ा काम किया, वो दोनों में एक समान है कि श्रीकृष्ण सिंह ने दलितों को देवघर के बाबा धाम के मंदिर में प्रवेश दिलाया। तमाम लोगों से, उस समय की जो प्रतिक्रियावादी ताकतें थी, तमाम लोगों से लड़ के उन्होंने प्रवेश दिलाया था। और किशोर कुणाल ने एक दलित को मुख्य पुजारी बनाया था हनुमान मंदिर का। सिर्फ ये उपलब्धियां, बाकी सारी चीजें अपनी एक तरफ हैं, सिर्फ ये उपलब्धियां किशोर कुणाल को महान लोगों की श्रेणी में ले जाती हैं। इसलिए अगर उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले तो वो सम्मान भी सम्मानित होगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं, वो डिजर्व करते हैं, लेकिन जो भी मिले उनके योगदान को रेखांकित किया जाना चाहिए है भारत सरकार की तरफ से। रेखांकित किया जाना चाहिए। देखिए बिहार में क्या चल रहा है, प्रशांत किशोर को लेकर क्या, इंडिया ब्लॉक को लेकर क्या, और आचार्य किशोर कुणाल को देखिए पद्म पुरस्कारों की सूची में हम लोग शामिल देखना चाहते हैं। तो बिहार की चर्चा हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।